अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ही हम काम कर सकते हैं। दोनों का सिंटैक्स सिर्फ प्रिंट एफ और वहाँ पर सी आउट आ जाता है, यहाँ पर स्कैन एफ है तो वहाँ पर सी इन आ जाएगा। थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस है, वो मैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप लोगों को सिंटैक्स का डिफरेंस भी बता दूंगा। यहाँ पर आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो या तो अपने आप पर डिवाइड होता है या वो सिर्फ और सिर्फ 1 पर डिवाइड होता है। इसके अलावा वो किसी भी और नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 7 को चेक करते हैं, 7 को चेक करते हैं तो हम चेकिंग स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक इसको चेक करेंगे क्या किसी और नंबर पर ये डिवाइड होता है। सॉरी 7 नहीं, 6 पर डिवाइड करेंगे। 6 पर डिवाइड करके चेक करेंगे क्या ये नंबर किसी और पर डिवाइड होता है। 1 क्योंकि यूनिवर्सल है वो हर किसी पर डिवाइड हो जाता है और 7 उसने अपने ऊपर डिवाइड होना ही होना है। अब इस प्रोग्राम को करने के ना 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, हम किसी भी नंबर को 2 से स्टार्ट करेंगे और n-1 मतलब 7 है तो उससे एक नंबर पहले तक चलेंगे। दूसरा तरीका यह है कि हम 2 से चलेंगे और अपने प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब 2 से चलेंगे 3.5 तक। एक चीज आप ये देखिए, कोई भी नंबर डिवीजन के अंदर जब आता है, फॉर एग्जांपल 100, तो वो जो मैक्सिमम डिवाइड होगा वो 50 पर डिवाइड हो सकता है, इससे बड़े नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता। इट मीन उसका हाफ है तो हम अपने प्रोग्राम को उसके हाफ तक लेकर आ सकते हैं। अगर अपने प्रोग्राम को ज्यादा एफिशिएंट बनाना हो, ज्यादा तेज बनाना हो, ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स हासिल करने हो, तो हम अपने प्रोग्राम को 2 से स्टार्ट करके स्क्वायर रूट तक भी लेकर जा सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, तो भी हमारे प्रोग्राम के एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। अब मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं यहाँ पर। पहला 2 से लेकर 6 तक, दूसरा है 2 से लेकर 3.5 तक, तीसरा है 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 7 तक। तीनों के आंसर्स बिल्कुल सेम होंगे। प्राइम नंबर्स हमें बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड आउट करके देगा। डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस है इनकी एफिशिएंसी पर। एक ऐसा प्रोग्राम जो कम से कम 5 सेकंड लगा रहा है वर्किंग करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी कम है। एक प्रोग्राम जो कम से कम 2 से 3 सेकंड लगा रहा है, उसकी एफिशिएंसी उससे ज्यादा है। लेकिन एक प्रोग्राम जो सिर्फ 1 या 2 नंबरों के अंदर चेक हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस है, ये एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग हर जगह पर डेवलपमेंट हो रही है, हर पर्सन अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा है। अब इस प्रोग्रामिंग के अंदर, इस जंग के अंदर, इस भाग दौड़ के अंदर जीतता कौन है? जो एफिशिएंसी दिखाता है। हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, हम कभी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को लाइक नहीं करेंगे जो बहुत ज्यादा स्लो होगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी। कैलकुलेटर 2 + 2 - 5 × 8 डिवाइडेड बाय 9, एक इक्वेशन राइट हो गई। 3 कैलकुलेटर्स रखते हैं और जो सबसे ज्यादा जल्दी कैलकुलेटर हमें आंसर देगा, हमें वो सबसे अच्छा कैलकुलेटर लगेगा। तो ये इसकी एफिशिएंसी की बेस के ऊपर प्रोग्राम हमारे पास वर्किंग करता है। सबसे पहले प्रोग्राम की बेस बता देता हूं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main void। हमारे पास वर्किंग स्ट्रक्चर आ गया। अब वर्किंग स्ट्रक्चर के बाद, क्योंकि मैंने एक वो नंबर लेना है जिसको मैं चेक करना चाह रहा हूं, एक मुझे चाहिए है प्राइम को फाइंड आउट करने के लिए, और एक मुझे वेरिएबल चाहिए है जो मैं लूप के लिए यूज करूंगा। क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ,
इंटर नंबर टू चेक। नंबर को एंटर कीजिए ताकि हम उसको चेक कर सकें। scanf %d n%। अब n हमारे पास वो नंबर है जिसको हमने चेक करना है। n के अंदर मैंने अपना डाटा स्टोर कर दिया। अब सेकंड थिंग, जो मेरे पास प्राइम वेरिएबल है, मैं उसको 0 के बराबर कर दूंगा ताकि मेरी वर्किंग यहां से स्टार्ट हो सके। प्राइम मेरे पास 0 है। अब आप आगे जाके आपको बताऊंगा कि प्राइम 0 हमने क्यों किया है। इसके फौरन बाद में अपना लूपिंग स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर दूंगा। फॉर लूप स्टार्ट, यहां पर लूप वेरिएबल, मैंने जैसे कि पहले बताया था प्राइम नंबर हम 1 से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे चेक करना, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। लूप इक्वल टू लूप इज लेस देन और इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। अब n जो भी हम नंबर एंटर करेंगे ये वहां तक चलेगा जहां तक हाफ है। एक चीज बेटा मैं क्लियर कर दूं, मैंने जो n वेरिएबल लिया था वो इंटीजर टाइप का था। इंटीजर टाइप का मतलब ये है कि n वेरिएबल अगर मेरे पास 3.5 है तो वो राउंड ऑफ होके 4 हो जाएगा, अगर 3.4 है तो वो राउंड ऑफ होके 3 हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ रूल इसके ऊपर लगता है क्योंकि यहां पर पॉइंट्स के अंदर आंसर नहीं आता। अगर हमने पॉइंट्स के अंदर आंसर लेना हो तो हम इसको कभी भी इंटीजर में नहीं लेंगे, हम इसको फ्लोटिंग टाइप के अंदर यूज करेंगे। देन लूप प्लस प्लस, ये है हमारे पास फॉर लूप का स्ट्रक्चर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हमेशा कोई भी लूपिंग स्ट्रक्चर हो, इफ एल्स हो, कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाएं तो उसकी ओपनिंग के बाद क्लोजिंग जरूर करें। कुछ स्टूडेंट्स के एरर ये आता है कि वो ओपनिंग कर देते हैं, क्लोजिंग करना भूल जाते हैं। जब आप क्लोजिंग करना भूल जाएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका सारे का सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा, आपकी आउटपुट गलत हो जाएंगी। अब यहां पर मैं चेकिंग करूंगा, इफ n% लूप। अब लूप का जो भी वेरिएबल होगा वो डिवाइड किया जाएगा n पर, और अगर हमारे पास आंसर 0 है, मतलब वो डिवाइड हो रहा है। n मेरे पास है फॉर एग्जांपल 7, डिवाइड कीजिए 2 पर, लूप वेरिएबल मेरे पास 2 वैल्यू है। जैसे ही 2 होगा, यहां पर जो परसेंट साइन है, परसेंट साइन हम यूज करते हैं रिमाइंडर के लिए। अगर मैं यहीं पर डिवीजन साइन लगा दूं, मैं लगा दूं n डिवाइडेड बाय लूप, तो ये मुझे डिवीजन आंसर में देगा। और अगर मैं n% लूप लगा दूं तो मुझे रिमाइंडर देगा। जिस तरह यहां पर 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3.5 इसका डिवीजन आंसर है। लेकिन अगर रिमाइंडर की बात करता हूं, 7 डिवाइडेड बाय 2, 6, 3 और 1, अब ये रिमाइंडर हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये इनमें डिवीजन और परसेंट साइन का एक डिफरेंस है कि हम परसेंट साइन क्यों इस्तेमाल करते हैं और डिवीजन साइन क्यों करते हैं। अब जैसे ही मेरा प्रोग्राम यूज होगा, अगर तो मैं करता हूं आंसर 8 को 2 पर डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0, इट मींस वो डिवाइड हो गया तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। अगर वो प्राइम नंबर है तब हम यहां पर क्या करेंगे, प्राइम प्लस प्लस, प्राइम को एक इंक्रीमेंट दे दूंगा। जो हमने एक वेरिएबल यूज किया था प्राइम के लिए, प्राइम प्लस प्लस कर दूंगा ताकि हमारे पास प्राइम के अंदर एक इंक्रीमेंट आ जाए। प्राइम में इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब ये लूपिंग स्ट्रक्चर अपनी वर्किंग करता रहेगा जब तक इसकी वर्किंग कंप्लीट नहीं हो जाती। अदरवाइज यहां पर आप इसको ज्यादा शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर वो किसी एक नंबर पर भी डिवाइड हो जाता है तो हम इसको ब्रेक कर देंगे।
अब ये इफ एल्स की ब्रैकेट्स खत्म हो गई, अगर वो डिवाइड हो गया तो प्राइम में एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। आपको याद होगा कि प्राइम को मैंने वैल्यू 0 दी थी, इस वजह से ही अगर वो वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो हमारा प्राइम नहीं है, और अगर इंक्रीज नहीं होगी तो वो हमारे पास प्राइम है। ये हमारे पास फॉर लूप का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। एट द एंड, इफ प्राइम इज ग्रेटर देन 0, अगर प्राइम ग्रेटर देन 0 है मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वो डिवाइड हो जाता है, 1 पर डिवाइड होता है, 10 पर होता है, कितने नंबर पर डिवाइड होता है, तो वो अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब हमारे पास, हम यहां पर राइट कर देंगे printf prime number not prime number, not a prime number। और अगर else में हम जाते हैं तो हम यहां पे प्रिंट कर देंगे प्राइम नंबर। हमारा स्ट्रक्चर इफ एल्स का क्लोज, और एट द एंड हम अपना गेट ch देकर इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर यहां तक फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हमें ईमेल भी कर सकता है या यूट्यूब की इसी वीडियो के अंदर हमें कमेंट करके भी बता सकता है। थैंक यू वेरी मच।